म्यूचुअल फंड्स का दिसंबर महीने का डेटा यहाँ पे आ चुका है। आइए देखते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट का साथ पकड़ा हुआ है या साथ छोड़ दिया है। तो दिसंबर महीने का टोटल इनफ्लो अगर हम देखते हैं एसआईपी और लमसम दोनों मिलाकर, तो टोटल इनफ्लो यहाँ पे 41,136 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। नवंबर के महीने में यही इनफ्लो था 35,927 और अक्टूबर के महीने में यही इनफ्लो था ऑलमोस्ट 45,000 करोड़। अक्टूबर में मार्केट खराब थी, नवंबर में मार्केट अच्छी हुई, दिसंबर में कुछ हद तक मार्केट ठीक थी, उसके बाद फिर से गिरावट हुई, तो इनफ्लो यहाँ पे बढ़ा है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा, कि जनवरी के महीने में जिस तरीके की अभी वॉलेटिलिटी चल रही है, अराउंड 40 से 45 हज़ार करोड़ के आसपास का इनफ्लो जनवरी महीने के अंदर में भी टोटल इनफ्लो रिटेल निवेशक का रहने वाला है म्यूचुअल फंड के अंदर में। यहीं पे एसआईपी के नंबर्स की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम है, वही 26,500 करोड़ 26,500 करोड़ के आसपास अभी टोटल एसआईपी के नंबर्स हैं। तो एसआईपी जो है वो महीना दर महीना 500 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 1000 करोड़ स्लो ग्रोथ कर रही है, क्योंकि वो तो हर महीने जाता है, तो वो धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। जो लमसम वाले नंबर्स होते हैं वही किसी महीने में मतलब 20,000 करोड़ सीधा चले जाते हैं, 25,000 से सीधा 45,000 करोड़, किसी महीने में 10,000 करोड़ आ जाता है, किसी में 15,000 करोड़। तो लमसम वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आया कि अभी भी इन्वेस्टर मार्केट का साथ दे रहे हैं, छोड़ा नहीं है। जनवरी के महीने में देखते हैं, अगर जनवरी के महीने में साथ नहीं छोड़ा तो ऑलमोस्ट 40 से 45,000 करोड़ का इनफ्लो जनवरी महीने में भी टोटल आएगा। लार्ज कैप के इनफ्लो की बात करते हैं, लार्ज कैप फंड्स की, तो मार्केट भी गिर रहा है, लगातार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। आप पीई वैल्यू भी देखते हो कि लार्ज कैप का जो पीई है, मतलब एक तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स का जो पीई है वो अपने मीडियन पीई से नीचे आ चुका है, फिर भी लार्ज कैप के अंदर में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। लगभग दिसंबर के महीने में 2,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, जो कि नवंबर के महीना में 2,500 करोड़ का इनफ्लो था। तो 500 करोड़, लगभग 550 करोड़ घट गया है इनफ्लो नवंबर महीने से दिसंबर महीने में। अब नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, कम ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। और 4 साल में भी जिसको इन्वेस्ट करना होता है वो फ्लेक्सी की तरफ चले जाते हैं, मल्टी की तरफ चले जाते हैं, इसलिए लार्ज कैप के अंदर में थोड़ा घट रहा है एक्सपोजर। मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप फंड्स के अंदर 5,093 करोड़ का इनफ्लो आया है, जो कि पिछले महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 करोड़ के आसपास 5,883 का इनफ्लो आया था इससे पिछले महीने में, तो वही 100-200 करोड़ ज़्यादा है, नवंबर के महीने में आया था। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 500 करोड़ के आसपास का मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो 4100 करोड़ का था नवंबर के महीने में इनफ्लो, और दिसंबर के महीने में लगभग 4600 करोड़ का निकल के आ जाता है। तो टोटल इनफ्लो बढ़ा है, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इनफ्लो में बढ़ा है और लार्ज कैप के अंदर में इनफ्लो घटा है। ईएलएसएस फंड की बात करते हैं तो ईएलएसएस फंड के अंदर बड़ा ड्रॉबैक हमें आया है। लगभग 618 करोड़ का इनफ्लो नवंबर के महीने में गया था, जो कि दिसंबर के महीने में सिर्फ 188 करोड़ का इनफ्लो गया है, तो बहुत घट गया है। और न्यू टैक्स रेजिम आया है तब से ईएलएसएस धीरे धीरे करके ख़त्म ही होते जा रहा है, वहाँ पे पैसा बहुत ही ना के बराबर जा रहा है। मार्च के महीने में कुछ पैसा इसके अंदर जरूर जाएगा, उसके बाद भी पहले फरवरी में देखते हैं बजट में क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ईएलएसएस एज ए कैटेगरी ही खत्म हो जाए, क्योंकि टैक्स में बहुत ज़्यादा हेर फेर होगी, अदल बदल होगा, तो ईएलएसएस खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्टरल फंड के अंदर 15,331 करोड़ का इनफ्लो गया दिसंबर में, जो कि नवंबर महीने में से 7,658 करोड़ था। तो लगभग दोगुना हो गया नवंबर से दिसंबर महीने इनफ्लो, और दोगुना इसलिए हो गया है क्योंकि जो 15,331 करोड़ गया है उसमें से 13,500 करोड़ जो है वो सिर्फ एनएफओ के अंदर गया है। तो पुराने फंड के अंदर सिर्फ 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का ही इनफ्लो गया है। नए फंड्स ने काफ़ी पैसा उठाया है, नए सेक्टरल फंड्स ने दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईटीएफ का इनफ्लो आधा हो गया है, जो नवंबर के महीने में 1,500 करोड़ था वो घट के दिसंबर के महीने में 750 करोड़ रह गया। तो ऑलमोस्ट हाफ जो इनफ्लो गया है वो नवंबर के महीने से दिसंबर महीने में ईटीएफ के अंदर गया है। तो ये टोटल मेजर अपडेट्स थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में दिसंबर मंथ के अंदर, और ये डेटा देखने एनालाइज करने का हमें समझ में आता है कि अभी भी जो ट्रेंड है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में नए आए हुए हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग डर के मार्केट से दूर हो रहे हैं।
3 महीना ऑलमोस्ट खराब गया है मार्केट के अंदर में, ये जनवरी चौथा महीना अब खराब जाएगा। फिर भी जो नए इन्वेस्टर भी हैं वो डटे हुए हैं और ये चीज़ अच्छी चीज़ है। अगर मार्केट 2-3 महीना और वॉलेटाइल होता है तो हमें देखने को मिलेगा कि कितना ये डट पाते हैं या डर के भाग जाएंगे। लेकिन अभी तो यही एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि लोग अभी भी मार्केट के साथ बने हुए हैं, इन्वेस्टर अभी भी मार्केट के साथ बने हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो कम से कम 3-4 साल भी पुराने होंगे उन्होंने तो 2022 वाली जो पूरा साल खराब गया था वो देखा है। अब 5-6 साल पुराने होंगे तो 2020 वाला साल भी खराब देखा है। तो वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है डट के रहेंगे। लेकिन जो लोग 2023 के अंदर आए हैं मार्केट में, जो लोग 2024 के अंदर आए हैं मार्केट में, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है कि मार्केट हमेशा रिटर्न नहीं देते रहते हैं, मार्केट खराब भी रहता है। तो दिक्कत उनको है, डर के भागेंगे भी। तो 2023 और 24 के अंदर जो इन्वेस्टर आए हैं वो भागेंगे। तो देखते हैं कब तक वो टिक पाते हैं। अभी के लिए तो सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है।